नमस्कार। डेट है आज की 22 जून 2025 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इसका सबसे पहले हम पेपर 1 जो है डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो हम हिमाचल जीके से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ से एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि हमारी जो मिशन अलाइड है, हमारी जो उत्तीर्ण सीरीज है, वहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरह से हेल्प जो है वो आपको मिली, वो सब आपको एनालाइज करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिमेन्स इन विच पीरियड डिड ह्यूमन सेटलमेंट टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव सर्वप्रथम किस काल में बसे थे। वो पैलियोलिथिक एज में बसे थे, पूर्व पाषाण काल में जो था वो हिमाचल में आकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर द हंगरंग वैली वॉज रिसीव्ड एज द जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप टू दी राजा केहरी सिंह। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हंगरंग घाटी राजा केहरी सिंह को मित्रता स्वरूप भेंट में मिली थी। तो ये तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर हुआ था, तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर जिसको बोलते हैं, उसमें जो था ये जो केहरी सिंह हुआ करते थे उनको हांगरंग वैली जो है वो मित्रता स्वरूप जो है वो भेंट में जो था वो मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द बैटल ऑफ भंगाणी नियर पोंटा साहिब वॉज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा ऑफ। तो ये जो बैटल ऑफ भंगाणी हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी। ये गुरु गोविंद सिंह और दूसरी ओर बिलासपुर के राजा जो था वो हुआ करते थे, इनके बीच में जो था वो हुई थी। ये क्वेश्चन तो हमने अभी 4-5 दिन पहले ही मिशन अलाइड में पढ़ा भी था। मैंने अलग अलग बैटल्स वहां पर आपको रिवाइज भी जो था वो करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं हु वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफिसर इन द गोरखा आर्मी डाइड इन द मलाओ फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बोलते हैं गोरखा सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के साथ मलाओं की लड़ाई में शहीद हुआ था। तो वो भक्ति थापा हुआ करता था। हजारों बार ये चीज़ जो है वो रिवाइज हो चुकी है। नेक्स्ट में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय द रिवर सतलुज एट रामपुर बुशहर, रिवर ब्यास एट लारजी एंड बाय द रिवर राबी इन द साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो रामपुर बुशहर के पास सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा के दक्षिण पश्चिम में राबी नदियों का द्वारा अवरोहित होती है। तो ये होती है धौलाधार इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने मिशन अलाइड में तो पढ़ा है, टेस्ट सीरीज में भी स्पेसिफिक रूप से मैंने इसके बारे में बताया है। आगे बोलते हैं भेर इज बेजीज पार्क आल्सो नोन एज डिफेंस पार्क लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें तो सिंपल सी आप एलिमिनेशन टेक्निक अगर लगाते, क्योंकि परमाणु में इस तरह का कोई पार्क डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। धर्मशाला में एक पार्क है परंतु वो अलग है, वो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कसौली नहीं होगा इसका, डलहौजी ऑप्शन में बच जाता है, डलहौजी ही इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलते हैं फेमस मंडी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1914-15 वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो मंडी कॉन्फ्रेंसी हुई थी ये गदर पार्टी के प्रभाव में आकर हुई थी। गदर पार्टी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस जगह को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तो उसका बसौली जो है वो सही आंसर होना चाहिए। ये ओल्डेस्ट पेंटिंग स्टाइल भी जो है वो माना जाता है। फिलहाल हम बसौली मानकर चलेंगे, अगर कोई चेंज होता है तो आंसर की में एक बार जरूर देखेंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिगार्डेड एज द अबॉर्ड ऑफ लोमस ऋषि। तो बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ लोमस ऋषि जो है वो किस स्थान को बोलते हैं। अबॉर्ड ऑफ लोमस ऋषि जो है ये जो है वो बोलते हैं रिवाल्सर को, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक, तो लोमस ऋषि के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा काइंड ऑफ मैरिज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। देखो यहाँ पर ना मैरिज का टाइप पूछा गया है, नहीं है। झिंड फुक मैरिज का टाइप है, टोपी लाना मैरिज का टाइप है। फंगथुन नेगोशिएटर को बोलते हैं जो मैरिज को जो है नेगोशिएट करता है। थांग छोचाचा जो है ये जो है वो एक डाइवोर्स का रिचुअल आता है, तो हम इसको मान के चलेंगे ऑप्शन डी को कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज स्ट्रक्चर वॉज समर प्लेस ऑफ द इरिस्टवाइल महाराजा ऑफ सिरमौर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विरासत संरचना पूर्व में सिरमौर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन महल था। तो बेंटनी कैसल जो था वो हुआ करता था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बेंटनी कैसल। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन कुल्लू एरिया इन 1857। तो 1857 ईस्वी में कुल्लू क्षेत्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थे उनके नायक कौन थे। तो उनके नायक जो था वो युवराज प्रताप सिंह जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बोलते हैं मंडी इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फ्रॉम वेयर फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड ऑफ द कमर्शियल बेसिस। तो रॉक सॉल्ट को जो है वो यहाँ पर कमर्शियल बेसिस पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट्रियन एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो बोलते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर जो पहली इंडिया की थी वो हिमाचल से थी और उनका नाम क्या था, तो वो राजकुमारी अमृत कौर उनका नाम था, ऑप्शन बी सही आंसर है। मिशन अलाइड में हमने सीधा ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है। जिन्होंने हमारा मिशन अलाइड ज्वाइन किया है, इनके मिशन अलाइड को जो देखते हैं ना, उनके कम से कम 15 में से 11-12 क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए होंगे, और उत्तीर्ण सीरीज का करंट अफेयर का हम आगे एनालाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कि न्यूली एस्टेब्लाइज्ड हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर पराला जो शिमला में आता है, वहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्थापित किया जा रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है, सहायता दे रहा है नाबार्ड की सहायता से जो है वो बन रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अगला क्वेश्चन चलता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनल फिजिकल ईयर 2023-24। तो सिंगापुर से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो मिला था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर ऑन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वॉज एडजस्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडियन ट्रैवल अवार्ड 2024। तो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को जो है वो दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती ऑन मार्च 16, 2024। तो मार्च महीने पिछले साल का क्वेश्चन है, ये नवनीत कुमार सहगल को जो था वो बनाया गया था, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी मैंने करंट अफेयर रिवाइज करवाए थे, तो वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन रिवाइज करवाया है कि 101st मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो नेपाल जो है वो बना है। और ये बहुत पुराना नहीं, अभी करंट अफेयर रिवीजन में हमने सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है 4-5-7 दिन पहले, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन दी 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली। तो ये ड्रामा सीरीज का पूछा गया है, ड्रामा सीरीज जो है सक्सेशन है, ये क्वेश्चन भी हमने सीधा पढ़ा है पिछले साल के करंट अफेयर में देखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने से अर्जेंटीना ने जो है 2024 में मना किया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ये भी एलिमिनेशन था कि रशिया तो ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान ने भी कुछ टाइम पहले ही जो है ज्वाइन किया है, अर्जेंटीना ही इसका होना था फिर तो। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो बोलते हैं भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस का नाम जो है दिया गया है, तो वो जो है वो किसको दिया गया है, वो निखिल दे को जो है वो दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं हु मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम इन स्पेस एक्स। जब हमारे इंडिया से जो सुनीता विलियम्स थी वो स्पेस पर फंस गई थी और काफ़ी टाइम के बाद वापस आई थी, तब मैंने पूरी हिस्ट्री जो था वो बताई थी, और वहाँ पर हमने ओलेग कोनेनेको का नाम जो था वो पढ़ा था, और यही जो है वो हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंडिंग जो है स्पेस पर रखी है। तो ये उत्तीर्ण सीरीज़ का डायरेक्ट फायदा है जब आप डिटेल से देखते हैं हमारे उत्तीर्ण सीरीज़ को, जब डिटेल से आप हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024 का जो है वो थीम क्या था, तो वो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये 2024 का हमने पढ़ा है, 2025 का भी पढ़ा है, टेलीग्राम पर इनके स्पेशल क्यूज जो हैं वो डाले गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए 35, बोलते हैं यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंट्रोड्यूस्ड which of the following women and child bill 2024 to strengthen the protection for women and children। तो बोलते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा महिला और बाल बिल 2024 प्रस्तुत किया है, उसको उन्होंने अपराजिता बिल 2024 जो है नाम दिया है। इसको हमने तब भी पढ़ा था जब प्रेसिडेंट ने इसको होल्ड कर गवर्नर ने इसको प्रेसिडेंट के पास जो है वो भेजा था, पहले गवर्नर ने होल्ड कर प्रेसिडेंट के पास भेजा था, तब हमने इसको करंट अफेयर में भी पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ, तो 2025 को ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसको जुलाई 12, 2025 को जो था वो डिक्लेयर किया गया था, और ये जून 25 को मनाने की घोषणा की गई थी। संविधान हत्या दिवस को इसलिए मनाने की घोषणा की गई थी क्योंकि इस दिन जो था वो इमरजेंसी लगाई गई थी, और ये भी हमने स्पेशल क्वेश्चन उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ रखा है, चाहे मैं स्क्रीनशॉट भी कुछ एक आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आगे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इमर्ज्ड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड साइबर क्राइम
इंडेक्स इन 2024। हमने इंडिया का वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में पढ़ा था, और डिटेल में वहाँ पर पढ़ा था रशिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, करंट अफेयर में हमने ये पढ़ा था। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। हमने 2024 का भी पढ़ रखा है, 2025 का भी पढ़ रखा है। यहाँ पर 2024 की बात हुई है, 2024 में 7th रैंक जो था वो इंडिया का था। आगे बोलते हैं विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इन 2024। तो किस कंट्री ने, किस देश ने 2024 में विश्व का प्रथम कार्बन फाइबर द्रुत गति रेल का अनावरण किया है? तो वो चाइना ने जो है वो किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये भी हमने 15 में से कम 10-11 करंट अफेयर के क्वेश्चन इजीली कवर किए थे। मतलब अगर आपने मोटे मोटे तौर पर भी हर एक वीडियो डेली देखी होती और रिवाइज किया होता ना, तब आप कहीं नहीं जाने वाले थे आपके ये नंबर। अभी हिंदी में जो है वो देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का सही अर्थ? तो इसका है असमंजस में पड़ना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद जो है सर्वनाम के होते हैं। गुणवाचक विशेषण छांटिए, उपकारी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, इस तरह से। आगे बोलते हैं भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? तो 3 कालों में बांटा गया है। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो था वो कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं उष्म व्यंजन छांटिए श, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है, हे पार्थ, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे 49 में बोलते हैं समास बोलते हैं यहाँ पर विलोम शब्द समास का क्या होगा? तो व्यास इसका विलोम होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभिभावक शब्द के सही उपसर्ग चुनिए। अभिभावक का सही उपसर्ग अभी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इंग्लिश का सेक्शन बचा था, उसको भी देख ही लेते हैं। तो कोई डाउट रह जाएगा इंग्लिश के सेक्शन में तो हम आंसर की आने पर जरूर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था। बोलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। बोलते हैं द कोर्स इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन हुज होगा, हुज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अ रिटायर्ड साइंटिस्ट बिकेम, यहाँ पर द होगा, द लेटेस्ट विक्टिम डिजिटल स्कैम। आगे बोलते हैं डिस्पाइट नोबल बैकग्राउंड देयर बिहेवियर वॉज एक्सट्रीमली होना चाहिए यहाँ पर अनप्लीजेंट। और उससे अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब इन लाइट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस। ये इसका ऑप्शन सी हम सही मान के चलेंगे, परंतु आंसर की आने पर इनको चेक जरूर करेंगे। आगे बोलते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई सी डैश सो सेल्फिश। वाई सी इज बीइंग होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 6 में बोलते हैं यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बोलते हैं द गुरुकुल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स होना चाहिए यहाँ पर, बिल्डिंग्स इन दी टाउन। ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर बोलते हैं यू शुड हैव रिपेयर्ड द क्रैक बिफोर द सनसेट। द क्रैक शुड हैव बीन होगा। ऑप्शन बी हैव बीन रिपेयर्ड बाय यू बिफोर द सनसेट। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं यहाँ पर दे डैश द वर्क व्हेन आई कॉल्ड देम एज दे वर स्टिल क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो है वो हैड नॉट होना चाहिए, हैड नॉट फिनिश्ड। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। बोलते हैं यहाँ पर आई वॉन्टेड टू गो अलोन बट अनु इंसिस्टेड। यहाँ पर तो इसका हम बी या ए में से कोई एक मान कर चलेंगे। बी में मान लेता हूँ यहाँ पर, बाकी देखेंगे आंसर की आने पर। इसको भी रीअरेंज करना था, इसको तो रीअरेंज करेंगे तो QTSPR ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हम मान के चलेंगे इसका, कि ये इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट रह जाएगा कहीं पर, तो आंसर की आने पर हम जरूर एक बार जो है वो वेरीफाई करेंगे। बाकी देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उसको टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ऑल एग्जाम 31 करके जब सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।